मैंने अपना सारा करियर बर्बाद कर लिया और अब यही लोग इस वाल्मीकि का फायदा उठाकर मेरा जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। आप पक्का अकेला घर है इस वजह से? हमारा अकेला घर है। कि मेरा अकेला घर है, अकेला वाल्मीकि का घर है और आप लोग बहुत सारे हैं। वो हर आदमी को चेतावनी देता, कुंवरपाल गिरी मेरे गांव के आदमी है, उनसे बोल रहा है इन तीनों आदमियों को जेल में सड़वा दूंगा। लेडीज ले जाके सगरेर मेरे लड़के से बदतमीजी की, मारपीट की जी, गला पकड़ लिया और वीडियो भी है जी मुझ पे। जमीन के लिए आपने पूरा जीवन, पूरा करियर दांव पे लगा दिया। इसलिए जी पिताजी पे गोली चला दी। पैसा नौकरी सब कुछ नहीं है, माँ बाप का तो कर्ज कभी नहीं उतर सकता। दोस्तों, एक खबर हमने चलाई थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था एक शख्स के द्वारा कि तहसीलदार साहब ने 8 महीने पहले जो ज़मीन है वो पहले उसके हक में नाप दी थी, मगर 8 महीने के बाद अब आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, ये ज़मीन किसी और की है और हमने आपको गलत कब्जा दिला दिया है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा इनसे जानेंगे, क्योंकि एक पक्ष की बात हमने कल सुनी थी, दूसरा पक्ष अब आया है। वो पक्ष कह रहा है कि तहसीलदार साहब तो वहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे, कोई और वहाँ पर पहुँचा था। जो वीडियो तमाम इनके पास में है, फ़ोटो इनके पास में है, वो सब हमें दिखाई भी हैं। अब कुछ दस्तावेज जो वो लेकर आए थे वो भी हमने देखे थे। अब दस्तावेज इनके पास एक अंबार सा लगा पड़ा है दस्तावेजों का, वो भी हमने अभी देखा है। जो खतौनी है जिसमें उनका नाम दर्ज था, खतौनी इनके पास भी है और खतौनी में नाम इनका भी दर्ज है। अब विवाद ना हो तो कैसे ना हो, चलिए खैर इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार गिरी, सन ऑफ मूलचंद गिरी। कहाँ से हैं आप? बहादुरपुर, महेशपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना औरंगाबाद। हाँ, ये क्या मामला है आपके ऊपर? ये आरोप है कि भाई आप उसकी ज़मीन को जोत बो रहे हैं। मामला विचाराधीन है जी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, और उसका हाई कोर्ट में स्टे का उल्लंघन करके 2 बार ये गलती कर चुका है शशि वाल्मीकि। पहले 14 जून को कानून गो और लेखपाल जी दोनों को लेकर ये 5:30 बजे के बाद नाप करा के आ गया। उसके बाद मामला हमारी रिपोर्ट देने के बाद में शांत हो गया और हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस तरह तहसीलदार साहब 8 महीने पहले गई थी, नहीं, जिस तरह उसका नहीं, कहना है। नहीं, तहसीलदार साहब नहीं कौन गए थे फिर? सुंदर भाटी कानून गो और लेखपाल प्रमोद कुमार जी, ये दोनों वहाँ गए। लापरवाही तो उन्होंने भी की है। नाम उसमें उसकी जमीन पर कब्जा कर, आपकी जमीन है, नरेश गिरी की आपकी जमीन है। हाँ जी सर। तो इनकी जमीन पर कोई ऐसे कैसे कब्जा करा देगा? कब्जा इसलिए खतौनी में करा उनका भी नाम है। जिन लोगों के कहे में ये चल रहा है, ये झगड़े के उसमें शांति व्यवस्था भंग करने के लिए जो हाई कोर्ट में पार्टी फर्जी एंड पट्टेदार हैं, उन्होंने इसे अपनी तरफ कर लिया कि हमारे साथ रहनी, हमारे साथ तेरे भी पट्टे खत्म है। वो पार्टी चाह रही है कि कोई विवाद हो जाए और ये पार्टी शिव कुमार जेल चला जाए और हमें इसका हाई कोर्ट का पट्टों का, फर्जी पट्टों का लाभ मिल जाए। इसलिए ये उनके एक कहने बात पर मुझे समझाइए थोड़ा सा, जी। अब हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और भी अधिकारी भी देखते हैं। ये जो जमीन है जी दोनों के ही नाम दर्ज है, आपका भी नाम दर्ज है ना? हाँ जी। आपका भी नाम कैसे आ गया उसी गाटा संख्या में? 14 डाटा संख्या 14 बहुत बड़ा जी। इसमें जो 99 बीघे 1 विश्वांश है, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें बहुत लोग अवैध जोत रहे हैं, जिनकी 2 बीघे जमीन है वो 10 बीघे जोत रहे हैं, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप? ये जमीन दोनों की है या एक की है? ये जमीन तो एक ही आदमी की है जो इस पर पहले से काबिज है। इसके पास सन 85 के बैनामे है सर। वो उसका 2002 का शासन आदेश है। हाँ जी। जी, सन 85 का बैनामा है जी अच्छा। सर मेरा तो। और इसका 2002 में पट्टा हुआ और मेरा 14/6 में ही है और काबिज हूँ जी पहले ईस्वी में। एक मिनट, मेरा ये कोई पट्टा खतौनी नहीं में जो नाम है ये हिम्मतगिरी कौन है? हिम्मतगिरी मेरे पिताजी हैं जी। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश गिरी है, मैं उनका बड़ा लड़का हूँ जी। तो ये महेशगिरी कौन है? महेश गिरी ये खाते सरी का ये तो जी बहुत बड़ा खाता है, काश्तकार है जी। और ये अच्छा, तो आपका नाम कहाँ है इसमें? हिम्मतगिरी। ये आपके पापा का नाम? हाँ जी, जीवित है है। पापा? हाँ जी, पापा जी हैं, जी। बीमार रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी पापा के नाम आ रहे हैं उसी गाटा संख्या में। जी, जी। तो ये गाटा संख्या जो है जहाँ पर जमीन है 99 की जमीन है। जी 99 बीघे 1 विश्वांश। तो कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है उस पे। अवैध कब्जा है, कुछों का जो फालतू ज्यादा अपने हिस्से से किसकी अधिक। गलती है अब इसमें? कानूनगो की गलती है, तहसीलदार की गलती है, किसकी गलती है? लेखपाल प्रमोद कुमार और कानून गो सुंदर भाटी, इन दोनों की गलती है जी। ये 2 बार हाई कोर्ट के स्टे में जानकारी होते हुए भी इन्होंने बोल दिया शशि वाल्मीकि से कि जिनका स्टे है उनसे रजाबंदी दिलवा दो, और वो दूसरी पार्टी जो फर्जी पट्टेदार है वो थाने में जाकर रजाबंदी दिया जी, नाप दो, इसका हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसको मैं चला रहा हूँ, ये लोग मुझे फंसा देते कि ये नफवा रहा हाई कोर्ट के स्टे में। क्यों? स्टे हारी हुई पार्टी को मिलता अपनी प्रॉपर्टी या स्थिति अंतिम स्टेज तक, जब तक मुकदमा चले, जजमेंट हो, वहां तक ले जाने के लिए। तो स्टे उन्हीं का है, उन्हीं को ही मिलेगा जो हारी हुई पार्टी है। अच्छा, तो इसलिए ये जो है शांति व्यवस्था भंग करने के लिए शशि वाल्मीकि को लिया है कि SC एक्ट लगवा देगा। थाने में इस आदमी की अच्छी पहचान है
और ये नगर पालिका कह में रहा है कि मेरा अकेला घर है, अकेला वाल्मीकि का घर है और आप लोग बहुत सारे हैं। वो उसको हर दबा- आदमी को चेतावनी देता। कुंवरपाल गिरी मेरे गांव के आदमी है, उनसे बोल रहा है इन तीनों आदमियों को जेल में सड़वा दूंगा, नरेश, नरेंद्र और शिव कुमार को। और भी जगह जगह जाके कोई आदमी हमारे साथ एक आध दिन आ गया तो उसमें ये बोलता कि आप क्यों गए। हर आदमी को टॉर्चर करता है ये। मसला यहाँ पर है, जो लड़ाई है, झगड़ा है, प्रशासनिक जो लोग हैं शायद उनकी वजह से गांव में इस वक्त एक तरह से तनाव का माहौल है। दो पार्ट हो रखे हैं, दो पार्टी बनी हुई है। एक और महेश वाल्मीकि, महेश नाम है ना, नहीं, शशि वाल्मीकि। शशि वाल्मीकि, सॉरी, शशि वाल्मीकि के साथ में लोग जुड़े हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि आपकी बिरादरी के लोग हैं। जी अच्छा, आपकी बिरादरी के लोग। जी जी अच्छा, एक पार्टी आपकी बनी हुई है शायद। जी जी जी। हाँ। मैं तो जी इस मुकदमे को अकेला चला रहा हूँ। पूरे ग्राम की 45 बीघे जमीन ग्राम समाज की मैंने रखा रखी है। मैंने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर का जॉन लेटर फाड़ कर फेंक दिया 15 मार्च 2000 में, जब सदर एसडीएम महोदय के यहाँ मुकदमा हार गई ये पार्टी फर्जी एंट्री वाली। तो ये लोग कमिश्नरी में चले गए और इन्होंने पिताजी पे गोली चला दी 19 मई 2000 में, और धमकी दी कि कमिश्नरी में गए तो गोली मार देंगे। उसके बाद मैंने मुकदमा खुद स्वयं चलाया और पिताजी को लाइन से अलग कर दिया। और 27 मई 2000 को मेरा बीएसएफ का जॉन लेटर आ गया, जिसमें मेरा ट्रेनिंग सेंटर टेकनपुर मध्य प्रदेश में बीएन बीएसएफ बटालियन वजह से आप वहाँ 163, मैंने अपना सारा करियर बर्बाद कर लिया। और अब यही लोग इस वाल्मीकि का फायदा उठाकर मेरा जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। ये जमीन के लिए आपने पूरा जीवन, पूरा करियर दांव पे लगा दिया। इसलिए जी पिताजी पे गोली चला दी। पैसा नौकरी सब कुछ नहीं है, माँ बाप का तो कर्ज कभी नहीं उतर सकता। बिल्कुल। तो माँ बाप, आपके पिता के ऊपर गोली किसने चलाई? ये जो फर्जी पट्टेदार हैं, रामकिशोर आदि, चन्ना महेश, अच्छा, महेंद्र, इन लोगों ने। अब ये कैसे जमीन आपको मिलेगी, कैसे उसको मिलेगी, उसको कहाँ से मिलेगी, उसकी जमीन कहाँ गायब होगी फिर? सर ऐसा है, जब हाई कोर्ट में मामला जो है, अभी इसमें 3 तारीख थी, 3 फरवरी, अब 10 तारीख थी, 7-7 दिन की तारीख लग रही है। ये जजमेंट पे है केस। जजमेंट होने के बाद में सबको मिल जाएगी, नंबर खुल जाएगा, स्टे खत्म हो जाएगा, सबकी नाप हो जाएगी। कब के लिए ऐसा कुछ तारीख चल रही है? सर 1 साल होगी, 7-7 दिन के। वो फर्जी वाली पार्टी जो है वो नहीं चाह रही कि अभी जजमेंट हो जल्दी। वो चाह रही है कहीं ना कहीं कोई सेटिंग हो जा, या शिव कुमार जेल चला जाए, फंस जाए, इसकी पैरवी ना हो, एक तरफा हमारे पक्ष में जजमेंट हो जाए। जमीन तो आपकी है? हाँ जी, है? हाँ जमीन हमारी है जी। कैसे आपके नाम, मतलब किसने खरीदी थी आप लोगों ने, या पट्टा है? पट्टा नहीं है जी, हमारी तो खरीदी हुई है सन 85 की, हमारे पिताजी ने खरीदी थी। बेनामे सर? हाँ जी। आपके पापा के नाम? हाँ जी, पापा के नाम है जी। अच्छा। हमारी ये खरीदी हुई तो है। फिर आपकी जमीन में कैसे घुस जाएंगे वो? हमारे जमीन में जबरदस्ती जी, बाल्मीकि होने के नाते। मैं तो उस दिन हो भी नहीं, मैं तो तारीख पे बुलंद शहर हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे। मैं गिरी हूँ जी। अच्छा, आपकी दी? हाँ जी, मैं यहाँ, मेरी ननसार है जी, मैं बाहर का रहने वाले हूँ। अच्छा। पिताजी मेरे अनपढ़ हैं। और जमीन जो है आपके पापा ने क्या रेट की खरीदी थी तब उस टाइम? उस रेट में तो जी सन 85 की बात है, हम भी छोटे छोटे से थे। पापा बताते क्या रेट? हाँ जी, बताते थे। वो करीबन 5-6 हज़ार रुपये बीघे के करीब उस टाइम? हाँ जी। 40 साल हो गए जी, 40 साल से मैं ही बोल रहा हूँ। आप ही जो बोल आप भी जोत बोल रहे हैं। हमारे पड़ोसी भी हैं जी, चारों लंग वो हैं, उन्होंने शपथ पत्र दिए हैं। हाँ। 10 लोगों ने जी। परसों तहसीलदार साहब आए कि शांति व्यवस्था भंग ना हो, कोई झगड़ा ना हो। जब इसने झगड़ा कर दिया 10 तारीख में, तो इसने, नरेश गिरी ने फ़ोन किया, तहसीलदार साहब आए जांच के लिए, और वो बोल गए कि सारी ज़मीन नपवा के देख ली। जांच पड़ताल करने के बाद में इसकी 3.5 बीघे ज़मीन बकाया बची नरेश गिरी की, और वो ज़मीन स्पॉट पे 3.25 बीघे से भी कम है। तो वो कहने लगे कि भाई जो आदमी कल दोपहर तक जो है हमें शपथ पत्र दे देगा, हम उसके लिए इस ज़मीन को जोतवा देंगे। 10 आदमी ले जाकर नरेश गिरी ने 11 तारीख में शपथ पत्र भी दे दिए तहसीलदार महोदय जी को। और जो ये बता रहा कि तहसीलदार साहब मेरी ज़मीन को छीन के दिया, ये तहसीलदार साहब पहले भी नहीं गए और 12 नवंबर को भी नहीं गए, जब इसने 12 नवंबर में दोबारा नाप कराई है। और नहीं 14 जून को कोई साथ गया। केवल 2 ही लोग हैं, प्रमोद कुमार, लेखपाल। चलिए ठीक है, तो उनके अंडर में तो काम कर रहे होंगे? नहीं, बिना आदेश के उन्होंने बोल दिया हमारे सामने, जब हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया कि मेरा तो कोई आदेश ही नहीं है। अच्छा। किसके आदेश पे गए हो? अच्छा। कोई आदेश नहीं, बिना आदेश के फ्रॉड एंट्री मारी है ये लोग 5:30 बजे के बाद जाकर। तहसीलदार साहब ने 5:30 बजे शाम को? जी, रात में जाके करके आए? रात में जाके करके, सरकारी कार्यालय के टाइम के बाहर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम तो जी शांति व्यवस्था चाहते हैं कि कोई विवाद ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, और हम पे कोई मुकदमा ये फर्जी ना ठोक दे, हमें उसकी दिक्कत है। हम एसएसपी महोदय के यहाँ भी हमने प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, इसलिए अच्छा। कि ये आदमी धमकी देता बार बार कि मैं एससी एक्ट लगवा दूंगा। दोनों पक्षों की बात हमने सुनी है। सुनने के बाद में ये साफ हो गया है कि इसमें गलती है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की, जिन्होंने वहां जाकर शाम को जमीन की नाप की थी। शाम को की थी ना? शाम को जी।
शाम को करिए जी, बिगर आदेश के कोई नोटिस जारी नहीं, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, किसी खेत वाले को कोई कोई सूचना नहीं मिली किसी को भी। मैं भी था नहीं वहाँ, बुलंदशहर जी मेरी तारीख ही, और पीछे जाकर नाप कर दी। हमको पता चला जी, घर पहुँचने में मुझको पता चला, फिर जो है मैंने कागज़ बैनामा सब बुलंदशहर एसडीएम साहब को, डीएम साहब को दिखाए। उन्होंने जब बताई कि आपका ही कब्जा है, आपकी ही ज़मीन है, उन्होंने निर्णय कर ली। तहसीलदार साहब बोले अपनी ज़मीन को बो, कब्जा मेरा ही था। तो मैंने ट्रैक्टर लेके बोने के लिए चला गया, मेरा लड़का भी साथ में था। तो इसने जाकर मुनीश नाम के ने और लड़के लेडीज ले जाके सगरेर मेरे लड़के से बदतमीजी की, मारपीट की जी, गला पकड़ लिया, और वीडियो भी हैं जी मुझ पे। फिर मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया, मगर सर ये तो बहुत बदतमीजी कर रहा मेरे साथ, मेरे बच्चे को मारने को जो चढ़ गया जी, और काटने को तैयार है जी। आपने मारपीट नहीं की? हाँ जी, नहीं तो कह रहे हैं आपने मारपीट की थी। मैंने नहीं करी जी। क्यों नहीं की जी? वाल्मीकि है जी, इस वजह से कर रहा हूँ। सर ने बोला जी, तहसीलदार साहब ने, बदतमीजी मत करना आप, इससे कुछ नहीं कहना, वीडियो बना लो और अलग हट जाओ खेत से। अब मैं फोर्स लाऊंगा, और जब आपको कब्जे जो है जुतवा के आऊँगा, तुम्हारे खेत को जुतवाऊंगा मौके पे। हम जांच करने आएंगे, टीम आएगी पूरी। एक बात बताओ, तहसीलदार साहब आपकी जमीन कैसे दिलवाएंगे? क्या ये कंफर्म हो चुका है कि गाटा संख्या में? हाँ जी। सुन लीजिए, गाटा संख्या में जमीन जो आपका दर्ज है, उनका भी तो दर्ज है नाम? नहीं जी, इस स्पोर्ट पे हमारी ही जमीन है जी, उसकी अलग है। अच्छा, वो उनकी जमीन अलग है? अलग है, उसकी में है, हमारी 14 सह में है। मैं काबिज पहले से अपने ही उस पे कब्जे पे 40 साल से। तो उन्होंने कागज से सब देख लिया। मगर 8 महीने तक कहाँ थे तहसीलदार साहब? अब जाके कैसे पता चला उनको? जब भी जो उन्होंने तो निरस्त कर दी जी। हाँ। उनको मालूम पड़ी, निरस्त कर दी जब। अच्छा, उसी दौरान कर हाँ, उसी दौरान दूसरे दिन ही IGRS रिपोर्ट मैंने लगा बोली है रखी। उन्होंने उसी समय 14 जून के बाद में जब हमने उन्हें प्रार्थना पत्र दिया, तो तहसीलदार साहब ने IGRS रिपोर्ट लगवा के उसमें कर दिया कि उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, और लेखपाल कानी को चिन्हित करने गए, कब्जा कोई नहीं देखा है, ना आज भी उसके पास कोई कब्जा लेटर है। चलिए, खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि ज़मीन इनके पास आती है या फिर वाल्मीकि के पास आती है, क्योंकि दोनों का ही नाम दर्ज है खतौनी में। मगर जो ज़मीन है, इनका ये भी कहना है साफ तौर से कि जो ज़मीन है वो 99 बीघे है, और जिसके नाम पर 2 बीघा ज़मीन है, उसने 10 बीघा ज़मीन वहाँ जोत रखी है। पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और जिसकी ज़मीन है उसको ज़मीन मिलनी चाहिए।